ओम शांति दोस्तों। आज के दिन में शांति एक वैल्यूएबल चीज़ है। कहा जाता है सुख कागविष्ठा समान है। तो शांति पाने के लिए जीवात्मा कोशिश में लगे रहते हैं। अपने अपने देह के धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर मस्जिद दरगाह पे जाते हैं, आदि आदि करते हैं। अब कहा जा रहा है कि इस संगम युग में भगवान खुद आके अपने बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। भाग्य विधाता आए हैं, भाग्य निर्माण करने की कलम हमारी हाथ में देने की जो उपाय है वो है राजयोग। तो कैसे? ज़्यादा बातों में ना जाके, ज़्यादा आपका समय ना लेके, बस मैं इसका जो मुख्य पॉइंट्स है मैं बोलने की कोशिश करूँगी। आप लोगों में से ही एक बनकर। तो क्यों मैं ये लाइन बोली? क्योंकि ये अनुभूति के आधार से, राजयोग करने से, जीवन में प्राप्तियों के आधार से मैं ये बात बोल रही हूँ। तो ऐसा होता है। राजयोग माना क्या? राजयोग माना स्व को जानना और अपने पिता को जानना। स्व माना स्वराज्य अधिकारी आत्मा। आत्मा माना वो शक्ति, वो कॉन्शियसनेस। कोई बोलता है, कोई स्पिरिट बोलते हैं, कोई सोल बोलते हैं, कोई आत्मा बोलते हैं। तो वो जो दिव्य शक्ति है जो मन बुद्धि को चलाता है, जो इस शरीर द्वारा, शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा इस सृष्टि में हमें कार्य करवाता है और कार्य के आधार से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। तो वो शक्ति को हम भूल गए हैं। बोलते कब है? बोलते हैं कोई कहानी बोलने के समय, या तो हम उसको भूत मानते हैं, या तो हम बोलते हैं ऐसे आत्माभिमान, जीवात्मा, ऐसे ऐसे करके धर्मात्मा, पुण्यात्मा, ऐसे ऐसे बातों में हम उस शब्द को जोड़ते हैं। लेकिन आत्मा यानी स्व को अगर हम जान लें तो अपना शक्ति को, अपने को पहचान ले, तो इससे ही परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो स्व को जानना और स्व के जो पिता है, जो घर है, जो हमारा मूल नेचर है, उसको जानना, तो आत्मा और परमात्मा में मिलन मनाना, दोनों में ट्यूनिंग करना, और इसके आधार से आत्मा इस सृष्टि में जो पार्ट बजाता है, चारों युगों में आत्मा की मनोस्थिति के आधार से हम जो पार्ट बजाते हैं, वही राजयोग के अंदर है। दोस्तों, हम जो चिंता करते हैं, जो संकल्प हमारे मन में चलता है, वो संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचता है। तो वो जैसे होता है ना, अगर कोई एक बॉल हो, रबर बॉल हो, उसको हम कोई दीवार पे फेंके, जैसे बैडमिंटन कोई खेले ना, हाँ, तो क्या होगा? एक प्लेयर दूसरे प्लेयर तक फेंकता है और दूसरा प्लेयर उसी को उस थ्रस्ट से डबल जोर लगा के अगले प्लेयर तक फेंकता है। तो ठीक ऐसे ही हमारा जो सोच है, उसका जो वाइब्रेशन है, वो ब्रह्मांड तक पहुंचता है
और जो हमारा वायुमंडल है, जो और जो आत्माएं हैं उनके साथ इंटरेक्शन में हम आते हैं, उधर से भी हम, क्योंकि ये सोच चलता है ना औरों के साथ, तो वो हमारे पास रिटर्न आता है और हम उसका कर्म का फल पाते हैं। तो अपने आप को यानी आत्मा को हम जब पहचान जाएंगे तो क्या होता है, कोई भी परिस्थिति, ऐसा कई बार होता है जिसको हम विघ्न कहे, कोई कुछ कहे, वो आता है। कोई आपका बना बनाया काम बिल्कुल हो ही गया है, उस टाइम में कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आ जाता है कि लगता है कि मेरा तो मतलब क्या करें, अब इतना सब कुछ प्राप्तियाँ बन चुका था या बनने वाला था, वो खराब हो जाएगा, वो हमें नहीं मिलेगा। या तो कोई शारीरिक परिस्थिति हो सकता है, कोई रिलेशंस में गांठें हो सकती है, कोई जगह कोई लोन लिया हुआ है, कोई नौकरी का हो सकता है, तरह तरह के हो सकता है, नशा के लत का हो सकता है, इंसान में अपने बच्चों के साथ रिलेशंस में हो सकता है, और उन्हों के साथ रिलेशंस के वास्ते क्या होता है, घर में ही एक भारीपन आ जाता है। तो ऐसे बहुत कुछ सिचुएशंस जीवन में आता है। हाँ, तो जब हम स्व को पहचानेंगे तो क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं कि राजयोग से हम आत्माएं, जीवात्माएं सुख और शांति को प्राप्त करेंगे, और सुख और शांति के आधार से हेल्थ भी बन जाएगा, और हैप्पीनेस, जो खुशी, जो एक्सट्रैक्ट आता है, खुशी जीवन में रहेगी, जो हम पूर्णतः रूप से चाहते हैं। तो राजयोग पे पहले जो करना पड़ता है, देह के सारे बाबा जो बोल रहे हैं कि देह के याद में जब हम बैठते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं ना, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही या तो आत्मा समझो। हाँ, देही समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये सोच, मैं एक बिंदी हूँ, ज्योति बिंदु, सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्योति की चेतन एक बिंदी, चेतन परमाणु, और ऐसे ही बैठी हूँ आत्मा समझ के। ये नहीं, देह और देह के संबंधों के जो जाल है, जैसे मकड़ी के जाल जैसा होता है, मकड़ी वो जाल बनाता भी है और हप भी कर सकता है या हप कर सकती है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे कि जैसे ये दुनिया एक मुसाफिर खाना, ये एक गायन है, तो दुनिया को एक गेस्ट हाउस या तो एक होटल की तरह समझना है। तो अगर हम गेस्ट बन के रहे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसे करके मन और बुद्धि को समेटना है, जो भी परिस्थिति है, जो भी कुछ है, वहाँ से सुबह शाम को और बीच बीच में। तो अपने आप को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट समझना है, छोटा सा बिंदु, आत्मा। इसके बाद बाबा बोल रहे कि ऐसे बैठना नहीं है, उस हिसाब से वो रहता है लेकिन उसके साथ सिर्फ शांति में बैठा रहता है, ऐसे नहीं, कुछ कर भी रहा होता है। क्या करना है उस टाइम में? अपने स्वधर्म में टिके हुए रहना है। हाँ, स्वधर्म हमारा क्या है आत्मा का, कि मैं शांत स्वरूप, ये अपने आप मन ही मन बोलना है। जितना हम बोलेंगे, क्योंकि आत्मा जो बोलती है, जो सुनती है, जो लिखती है, जो फील करती है, टच करती है, वही वो फील करती है। तो मैं, और जो बोलेंगे मन ही मन उसको स्वीकार करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, और सबसे बड़ा जो स्वमान लेना है, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ।
कल्प कल्प मैं विजयी होता ही रहा हूँ। इसके बाद अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है कि मेरा घर है शांति धाम, इसीलिए मैं शांत स्वरूप हूँ। ये और शांति धाम में परमपिता परमात्मा मेरे पिता हैं, वो शांति का सागर, सुखों का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर, गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल है, भाग्य विधाता है। तो सर्वशक्तिवान का मैं बच्चा हूँ, तो मेरा भाग्य निश्चित ही सुनिश्चित श्रेष्ठ है। और सब कुछ जो मतलब पर्सपेक्टिव है, जो कुछ भी है वो मेरे पक्ष में होगा। हाँ, ये मन ही मन विश्वास रहना चाहिए। इसके साथ बाबा बोल रहे हैं राजयोग की स्टेप्स। देखिए बाबा इस तरह से बोल रहे हैं कि यात्रा में रहना है। एक मन ही मन बाबा को याद करना है, खुद को याद करना है, बाबा को याद करना है, दोनों में लिंक जोड़ना है, बाहरी बातों से किनारा कर। उसके साथ यात्रा माना आत्मा जो चारों युगों में जाता है, 1 2 3 4, मतलब सुबह दोपहर शाम और रात्रि, ऐसे फिर रिपीट होता है। या तो कहिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग में आना है। ये मनोस्थिति के आधार से होता है। कोई दुनिया उलट पुलट नहीं होता है, सिस्टम चेंज होता है, मेंटलिटीज़ चेंज होता है। इसके आधार से हम ज़्यादा सुखों की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए पहले विधेयी होता है कि रोल्स को किनारा कर श्रेष्ठ स्वमान में रहना है कि मैं सर्वशक्तिवान परमपिता का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और इस स्वमान में, ऐसे भिन्न भिन्न स्वमान में मन को देह से ऊपर ले जाना है। परम धाम में ले जाना है, और या तो सूक्ष्म बतन में ले जाना है। बेस्ट होगा, जो नियम है वो है सूक्ष्म बतन में ले जाना। सूक्ष्म बतन में हम जब जाएंगे तो क्या होता है, स्वमान में स्थित होने से देह का संबंध का मोह या तो अटैचमेंट से ऊपर जाकर करेक्ट डिसीजन लेना व उच्च स्थिति में स्थित रहना इजी होता है। एक पावर रहता है, कोई डिपेंडेंसी जो मोह होता है उसमें हम दब जाते हैं। और राजयोग माना ही है डिटैचमेंट। कोई घर के लोग या तो कोई परिस्थिति में दुखी है, मैं दुखी नहीं, मैं शांत और स्थिर और पॉजिटिव हूँ। तो इस आधार से मैं औरों को भी ऊपर उठाऊंगा। ये कोई पाप कर्म नहीं है कि कोई दुखी है मैं स्टेबल हूँ। ये डिटैचमेंट लाभदायक है, खुद को भी शक्ति दान करता है, औरों को भी उठाता है। जैसे कोई अगर खड्डा में गिर गया और मैं बोलूँ मैं खड्डा में ना गिरूँ तो पाप हो जाए, ये तो ठीक बात नहीं है ना, उसको उठाना पड़ेगा। किसी का तबीयत ख़राब है तो मैं बोलूँ कि मेरा भी तबीयत ख़राब हो जाए, तो उसको कौन शारीरिक तौर से स्वस्थ बनाएगा? तो हमें शक्तिशाली, जैसे छोटे बच्चे का माँ शक्तिशाली, मेंटली फिज़िकली शक्तिशाली रह के उसको उस फिज़िकली उसको भी मतलब सेवा करके फिर से स्ट्रॉन्ग बना देती है, ऐसे। तो ये राजयोग भी ऐसा है। जब ऊपर की स्थिति में हम रहेंगे, स्वमान की स्थिति में, तो डिटैच होके ऊपर से लाइट के शरीर में दुनियादारी से ऊपर हम जब रहेंगे, नीचे खुद को भी देखना है कि मैं इस परिस्थिति में ये सोच रहा हूँ अगले व्यक्ति व अगले परिस्थिति के साथ, तो वो क्या ठीक है? अगर श्रीमत के आधार से परमात्मा संतुष्ट हो जाए, खुद संतुष्ट हो जाए, वो परिस्थिति व वो आत्मा संतुष्ट हो जाए, वो मन बताएगा क्योंकि हम मुरली पढ़ते हैं, बाबा के बच्चे हैं।
अष्ट शक्तियाँ जो है उसको तब एनालिसिस करना है साक्षी होके। पहला शक्ति डिटैचमेंट, तो डिटैच होने के लिए स्वमान या विदेही होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से राजयोग को हम उपयोग करेंगे। तो जैसे बाबा बोल रहे हैं कि स्वदर्शन एक याद करना है, यात्रा करना है। कोई ऐसे परिस्थिति अगर हमें हिलाए तो यात्रा माना कि 5 स्वरूप को याद करना, कि अनादि में हम संपूर्ण संपन्न, आदि में देवताई स्वरूप में संपूर्ण अचल अखंड निर्विघ्न राज्य अधिकारी, फिर पूज्य स्वरूप में विधि सम्मत रूप में हमें पूजा जा रहा है। सारे भक्तजन प्राप्ति के आधार के प्राप्ति के लिए झुक रहे हैं, जड़ मूर्ति जो हमारी ही मूर्ति है उसके आगे। तो इसको भी सोच के अपने आप को ऊपर उठाना है, मनोस्थिति को। फिर आ गया ब्राह्मण स्वरूप, जिसमें हम माता पिता, टीचर और सद्गुरु रूप में परमात्मा को पाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, स्वमान पाते हैं, वरदान पाते हैं, जो समय का चक्र है, यात्रा है, उसको जान पाते हैं, तो सारा परमात्मा गोद पाते हैं। इसके आधार से फाइनली हम जाएंगे सूक्ष्म शरीर लेके फरिश्ता, जिसको हम बोल रहे हैं विदेही होके ऊपर से नीचे अपने आप को भी देखना है। जैसे हम मूवी देखते हैं, टॉकी में मूवी देखेंगे, टॉकी को मूवी वर्ल्ड, मूवी जैसे देखते हैं ऐसे देखेंगे, चुपचाप सूक्ष्म बतन में मूवी वर्ल्ड में बैठ के। रिज़ल्ट खुद ब खुद निकल आएगी, और वो रिज़ल्ट 100%, अगर मेरे आत्मा के अंदर कोई दूसरा थॉट नहीं है, विश्वास है भगवान पर और खुद पर ये रखना है विश्वास कि मैं कल्प की विजयी आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ है, सारा दुनिया इधर उधर हो जाए, मेरे भाग्य, मेरे परिवार का भाग्य, मेरे बच्चा या बच्ची का भाग्य निश्चित श्रेष्ठ है, मेरे स्पाउस का भाग्य निश्चित श्रेष्ठ है, तो बन जाएगा भाग्य। ये होता है क्योंकि वो जो सोच है उस सोच को लेके हम कार्य में आते हैं, और वो सोच उस आत्मा जो अगला आत्मा है उस तक पहुंचता है, उसको हम पॉजिटिव साकाश भी दे पाते हैं और ब्रह्मांड तक भी पहुंचता है। तो रिटर्न में जो आता है वो भी पहले मैं बताई कि नेगेटिव जैसा मल्टीपल वे से आता है, ये भी मल्टीपल वे से आता है, और हम प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो आज से सभी राजयोग करे, जो बीके है वो तो करे ही करे, जो नॉन बीके है वो भी साधारण तौर पे कोई जो है स्वमान ले सुबह शाम, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा।